अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल भी इसको हम कहते हैं, पावर स्किल भी कहा जाता है, कॉमन स्किल भी इसको कहते हैं, एसेंशियल स्किल भी कहा जाता है या इन शॉर्ट हम इसको एज़ अ कोर स्किल भी कहते हैं। साइकोलॉजिकली जो हैं, जो सारे के सारे स्किल जो हैं, ये एप्लीकेशन हैं टू ऑल प्रोफेशंस। सारे प्रोफेशंस के ऊपर जो है ये स्किल जो है वो एप्लीकेबल हैं। जो कोई पर्सन है उसके अगर उसको हम कहते हैं एज़ अ सॉफ्ट स्किल हम उसकी बात करते हैं, तो हम कहते हैं वो टेक्निकली किस तरह स्किलफुल है। तो उसके सॉफ्ट स्किल जो हैं, इन सारे स्किल्स को ग्लो करते हैं, उन सारे स्किल्स को जो है वो मिलाते हैं। तो इन शॉर्ट फिर हम उसको कहते हैं वो एज़ अ उसके सॉफ्ट स्किल कहलाते होते हैं। तो इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ इसके अंदर पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं उस पर्सन के अंदर अगर मौजूद हों, तो हम कहते हैं उसके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो बेसिकली इन-इन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। तो अगर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की हम बात करें, तो हर पर्सन के अंदर ये स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सॉफ्ट स्किल जो होते हैं हमेशा किसी भी प्रोफ़ेशनल पर्सन की लाइफ़ के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते होते हैं। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, वो आ जाता है टीम स्पिरिट आ जाता है, बिज़नेस एटिकेट्स आ जाते हैं, इंटरपर्सनल स्किल आ जाते हैं, सोशलेबिलिटी आ जाती है, नेगोशिएशन आ जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, सेल्फ मोटिवेशन है या टाइम मैनेजमेंट कहलाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब है कि जो पर्सन है उसके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं कि वो एक टीम के अंदर रह के काम कर सकता है या एक टीम जो है वो बन के काम कर सकता है। अब टीम क्या होती है? टीम के अंदर हर पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन को वैल्यू देता होता है। हर पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन की ओपिनियन को एक्सेप्ट करता है। उसके स्किल को एक्सेप्ट करता है। अगर आप किसी टीम के अंदर काम करते होते हैं तो डेफ़िनेटली उस टीम के मेंबर जितने होते हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी डोमेन के अंदर स्किलफुल होते हैं। तो अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं, आपके अंदर टीम स्पिरिट मौजूद है, आप अदर लोगों को भी की ओपिनियन को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, अदर पीपल के स्किल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो डेफ़िनेटली जो है वो आप एक सक्सेसफुल प्रोफ़ेशनल होते हैं। तो आप हमेशा फिर अपने रोल के ऊपर फ़ोकस्ड रहते हैं और दूसरे पर्सन जो होते हैं उनको उनके रोल के अंदर जो है वो काम करने देते हैं। उसके अंदर किसी किस्म के हर्डल्स जो हैं वो आप क्रिएट नहीं करते। दूसरों के कामों के बारे में आप नहीं तो सोचते, बल्कि आप अपने काम के बारे में सोच रहे होते हैं और उसको जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर टीम स्पिरिट के अंदर आप जो होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, खुद जो है वो अपने काम से अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप किसी दूसरे पर्सन के ऊपर जो है वो आप बात करेंगे, अगर आप किसी दूसरे पर्सन के ओपिनियन को एक्सेप्ट ना करें, किसी दूसरे पर्सन की जो ओपिनियन है उसको स्पॉइल करें, तो डेफ़िनेटली उसके अंदर ये होता है कि आपके पास टीम स्पिरिट नहीं होता है। जब आप हर पर्सन को रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हैं, खुद जो है वो सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, खुद अपने काम से खुद को मनवाते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके अंदर जो है वो टीम स्पिरिट होती है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? सोशैबिलिटी आ जाता है। सोशैबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आपकी जो बातचीत है, आपकी जो कन्वर्सेशंस हैं अदर पीपल के साथ, वो किस तरह की है? क्या आप लोगों के साथ जब बात करते हैं, तो आपकी बात के अंदर क्लैरिटी है? क्या आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेज जो है वो एक प्रोफ़ेशनल लैंग्वेज है या नहीं है? जब आप बात करते हैं, तो क्या आप उनके साथ हार्शली बात करते हैं या आप जब उनके साथ कोई गेस्चर देते हैं, तो क्या आप इस तरह के गेस्चर्स देते हैं कि आपकी बात में और आपके गेस्चर्स में कोई फ़र्क होता है? क्या आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो सोशल लाइफ़ है, आपके जो सोशल लाइफ़ के अंदर जो आपकी डीलिंग्स हैं अदर पीपल के साथ, वो किस तरह की हैं? आप अपनी पर्सनैलिटी को उनके सामने किस तरह से शो करवाते हैं? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ा जो सोसाइटी के अंदर रोल है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होते हैं। एक पर्सन जब किसी सोसाइटी के अंदर मूव कर रहा होता है, तो अपने गेस्चर से, अपनी बातचीत से, अपने चलने से, अपनी बातचीत से जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेज़ेंट करवा रहा होता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह से है कि लोग आपको सुनें, लोग आपके गेस्चर से, आपके पोस्चर से जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करें, आपकी गुफ्तगू से आपकी पर्सनैलिटी को जज करें, आपके बात करने के तरीके से जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करें। तो जब आप इन सारी चीज़ों के अंदर पॉज़िटिव होते हैं, जब आप इन सारी चीज़ों के अंदर परफ़ेक्ट होते हैं, तो डेफ़िनेटली जो है आपके पास स्किल है, कि आप अदर पीपल के साथ जो है वो बेहतरीन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपके अंदर एबिलिटी है, आप अदर पीपल को जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं, उनको अपनी बात जो है वो बेहतरीन अंदाज़ के अंदर कन्वे कर सकते हैं। उसके बाद हैं बिज़नेस एटिकेट्स हैं। बिज़नेस एटिकेट्स का क्या मतलब होता है कि अगर आप एक प्रोफ़ेशनल हैं, एक प्रोफ़ेशनल बिज़नेसमैन हैं, तो आपका प्रोफ़ेशनल ड्रेस होना चाहिए। आपके एटिकेट्स, आपका बात करने का तरीका, आपका एटीट्यूड, आपकी ग्रूमिंग फिर उसी हिसाब से पॉज़िटिव होती है। आपकी बात करने का तरीका, अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं, अगर आप हायरिंग करते हैं,
तो आपके इंटरव्यू स्किल किस तरह के हैं, इंटरव्यू देने के स्किल किस तरह से हैं और इंटरव्यू फिर अगर आप किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर मौजूद हैं, तो आप किस तरह से जो है वो हायरिंग करते हैं, आपके इंटरव्यू स्किल जो हैं वो लेने के किस तरह से हैं। आप जब तक ये सारी चीज़ें अपने जो एटीट्यूड के अंदर डेवलप नहीं करते, आपके अंदर परफेक्ट बिज़नेस एटिकेट्स नहीं आ सकते। अगर एक बेहतरीन बिज़नेसमैन है, आपकी ड्रेसिंग जो है वो इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करनी चाहिए कि आपके अंदर एटिकेट्स हैं। एक एज़ अ प्रोफेशनल बिज़नेसमैन आपको किस तरह से रिप्रेज़ेंट करना चाहिए, किस तरह से अदर पीपल के साथ जो है वो कम्युनिकेट करना चाहिए। तो बिज़नेस एटिकेट जो होता है वो हमेशा आपके सॉफ्ट स्किल्स के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपके पास इंटरपर्सनल जो है वो स्किल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आपके पास जो पोस्चर हैं वो आ जाते हैं, आपके लिसनिंग स्किल्स आ जाते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि अगर आप बेहतरीन लिसनर हैं, तो आप एक कामयाब इंसान हैं। अगर आप बेहतरीन लिसनर नहीं हैं, तो आप हमेशा जो है वो हर शोबे के अंदर मोस्टली डाउन ही जाते हैं। तो आपकी कन्वर्सेशन जो है वो अदर पीपल के साथ किस तरह से है, आपकी कन्वर्सेशन के दौरान क्या आप अपने पॉइंट के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर फ़ोकस्ड रहते हैं या नहीं रहते? और जो आपकी कम्युनिकेशंस हैं, आपकी कन्वर्सेशन है, क्या लोग उनके ऊपर फ़ोकस्ड रहते हैं या नहीं रहते? जब आप कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अदर पीपल के साथ, तो आपके गेस्चर, पोस्चर किस तरह से होते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या वो आपके अल्फ़ाज़ का साथ दे रही होती है या आपके अल्फ़ाज़ का साथ नहीं दे रही होती है? तो आपके जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, ये आपके सॉफ्ट स्किल्स के अंदर जो है हमेशा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, नेगोशिएशन स्किल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। नेगोशिएशन का मतलब होता है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर माइट बी पॉसिबल किसी जगह के ऊपर कुछ इश्यूज आ जाएँ और इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपके पास किस तरह के स्किल हैं? क्या आपके पास नेगोशिएशन स्किल हैं? क्या आप अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएँ तो किस तरह से आप विद कम्युनिकेशन जो है वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व कर सकते हैं? किस तरह से आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं? किस तरह से आप डिफरेंट जो पीपल होते हैं, आप उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो है वो एग्री कर सकते होते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास नेगोशिएशन स्किल होंगे तो डेफ़िनेटली आप जो है वो अदर पीपल के साथ बेहतरीन अंदाज़ में डील कर सकते हैं। और अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और आप उस कंपनी के अंदर अगर आपके पास नेगोशिएशन स्किल है, तो आप वहाँ पे उनकी बिज़नेस डीलिंग के अंदर बेहतरीन रोल प्ले कर सकते होते हैं। तो सॉफ्ट स्किल के अंदर जो नेगोशिएशन स्किल होते हैं, वो हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। जब आप चीज़ों को पॉजिटिव जो है वो सोचते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, तो डेफ़िनेटली आप जो है वो उसके अंदर बेहतर रिज़ल्ट्स जो है वो गेन करते हैं। जब आपके पास आपका फ़ोकस जो है वो नेगेटिव थिंग्स के ऊपर रहता है, हमेशा आप दूसरों की गलतियों की तरफ आपकी नज़र रहती है, तो हमेशा दूसरे भी जो है वो आपकी गलतियों के ऊपर नज़र रखते हैं। तो हमेशा आप अगर हर चीज़ की कंप्लेन कर रहे हो, हर चीज़ के अंदर जो है वो आपको जब वो डिफरेंट एरर्स नज़र आ रहे हों, तो डेफ़िनेटली फिर उस एनवायरनमेंट के अंदर आपको भी बहुत सारी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा जब आप अपनी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर फ़ोकस रहते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स के ऊपर जो है वो आपकी नज़र होती है, आप जब खुद को सेल्फ जो है वो मोटिवेट रखते हैं, आप खुद को जो है अपने काम के अंदर बेहतरीन रखते हैं, अपनी परफ़ॉर्मेंस के अंदर बेहतरीन रहते हैं, आपका एटीट्यूड जो अदर पीपल की परफ़ॉर्मेंस है, उनकी तरफ जो है वो हमेशा इंस्पायरिंग होता है, हमेशा मोटिवेशनल होता है, अदर पीपल की आप इस्लाह करते हैं, अदर पीपल्स को जो है वो आप रिगार्ड करते हैं, उनके काम को रिगार्ड करते हैं, आप उनकी ओपिनियन को जो है वो आप हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो है वो हमेशा एक जो है वो बेहतरीन पॉइंट होता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने काम के अंदर किस तरह से जो है वो इन हैं, किस तरह से मोटिवेटेड हैं, किस तरह आप लगन के साथ जो है वो अपने काम को जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, अपने काम को जो है वो कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो आपकी मोटिवेशन है वो आपका जो है वो करियर के अंदर सक्सेस है, आपका करियर बेहतरीन हो, ये आपकी जो है वो मोटिवेशन है, आप उसके अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। या आपकी मोटिवेशन जो है वो कोई फैमिली है, बेहतरीन फैमिली है, या आपकी मोटिवेशन आप मोटिवेटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा जो है वो रुपया पैसा कमाना चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि आप अपनी जान-पहचान जो है वो सोसाइटी के अंदर बेहतरीन करना चाहते हैं। तो आप खुद को मोटिवेट रखें, खुद को जो है वो किसी काम के अंदर, किसी गोल्स के अंदर फ़ोकस्ड रखते हैं जब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, तब तक आप अपने गोल को, आप अपने करियर को अचीव नहीं कर सकते। तो जो सेल्फ मोटिवेशन होती है, वो हमेशा किसी भी पर्सन को जो है वो सक्सेस की तरफ लेके जाती है। जब तक आप मोटिवेटेड नहीं होते, तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। चाहे वो आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो या आपकी जो है वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर किसी भी
आप फ़ील्ड की बात कर लें, ठीक है? या आप खुद को जो है वो किसी सोसाइटी के अंदर रिकॉग्नाइज़ करवाना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपने गोल के ऊपर जब तक फ़ोकस रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, आप उन गोल्स को जो है वो जल्दी अचीव कर लेते हैं। उसके बाद हमेशा हमने इस पूरे कोर्स के अंदर देखा जो टाइम मैनेजमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप टाइमली चीज़ों को जो है वो कंप्लीट करते हैं, बिकॉज़ टाइम इज़ मनी। आप अगर टाइम वेस्टर हैं, आप अगर टाइम वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी जो है वो चीज़ों की तरफ आप टाइम को वेस्ट करते हैं, आप अपने गोल्स को से हट जाते हैं, तो डेफ़िनेटली अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप हमेशा जो है वो अपने टास्क जो है वो डिले ले जाते हैं, तो आपको उसके अंदर नाकामी हो सकती है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपके, स्पेशली जब आप अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट करते हैं तो आपको उसके अंदर सक्सेस मिलती है। जब आप उसके अंदर अननेसेसरी डिले करते हैं, प्रायोरिटाइज़ जो हैं वो अपने टास्क को नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो हमेशा डिस्टर्ब रहती है। तो टाइम मैनेजमेंट टूल, आप अपने अगर टाइम मैनेजमेंट को जो है वो बेहतरीन करना चाहते हैं तो डेफ़िनिटली उसके अंदर कैलेंडर है, डायरी है, सेल फ़ोन के अंदर आप एक अपने टाइम मैनेजमेंट करें, अपने जो है वो कंप्यूटर के अंदर अपनी टाइम मैनेजमेंट करें, एक स्पेशली एक शेड्यूल बना के रखें और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी डेली लाइफ़ को, डेली रूटीन को आप उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलाएँ, तो हमेशा आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उसके अलावा जो है हमने इसके अंदर देखना है सेल्फ इवैल्यूएशन। आप अगर आप कहते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है सेल्फ जो है वो आपकी इवैल्यूएशन। आप खुद को जो है वो इवैल्यूएट करें। किस तरह से, क्या आप अपने काम में मोटिवेटेड हैं? क्या आप अपने काम में फ़ोकस्ड हैं? क्या आप अपने फैमिली को जो है वो उसकी ओपिनियन को रिगार्ड करते हैं? तो जब आप अपनी इवैल्यूएशन करते होते हैं तो हमेशा देखिए, आप खुद को बेहतरीन ना समझें, जब तक आपको अदर पीपल जो है वो एक ऑनेस्टली आपको ओपिनियन ना दें। अदर पीपल से क्या मुराद है? आपकी फैमिली में से जो लोग होते हैं वो आपको बेहतर तरीके से जानते हैं। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपके नेचर को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरह से जानते होते हैं। तो उनसे ओपिनियन लें, ऑनेस्टली ओपिनियन लें, अपनी तारीफ़ ना सुनें। जो पर्सन अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करता है हर वक़्त, वो हमेशा जो है वो अपनी लाइफ़ के अंदर सक्सेसफुल नहीं रहता। तो हमेशा आपके जो आस-पास के लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, उनसे ऑनेस्टली ओपिनियन लें कि मैं जो है वो अपने करियर के अंदर किस तरह से हूँ, बेहतर हूँ, नहीं हूँ, क्या मुझे जो है वो फर्दर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, मैं किस तरह से टाइम को मैनेज करूँ। तो जो फीडबैक होता है, वो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है और उसको हमेशा केयरफुली सुनना चाहिए। उस फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है वो आपको अपने गोल्स के ऊपर फ़ोकस्ड रहना चाहिए। जब आप अपना फीडबैक ऑनेस्टली लेते होते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, जो कि अदर पीपल जो है वो समझते हैं कि आपके अंदर ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो है मीट विद योर करियर सेल्फ एस्टीम, हमेशा जो है वो आप अपने करियर को के ऊपर फ़ोकस्ड रहें। आपका करियर जो होता है वो हमेशा आपको जो है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है। आप जितना अपने करियर के अंदर फ़ोकस्ड रहेंगे उतना ही आपके पास जो है, जो आपकी लाइफ़ है वो सक्सेसफुल गुज़रती है। तो हमेशा जो करियर होता है वो आपका डेफ़िनेटली अल्टीमेट गोल होता है। तो हमेशा जब भी आप किसी करियर का इंतख़ाब करें तो हमेशा सोच समझ के करना चाहिए कि क्या आप उस करियर के अंदर खुद को फिट महसूस करते हैं या नहीं करते। अगर आप ये समझते हैं कि कोई करियर जो है वो आपके लिए बेहतर नहीं है, तो बिल्कुल आप उस करियर को अडॉप्ट ना करें। आप समझते हैं कि आपके लिए ये करियर बेहतर है, तो आप हमेशा उस करियर का इंतख़ाब करें, तो आपकी लाइफ़ जो होती है वो हमेशा बेहतर से बेहतर अंदाज़ के अंदर गुज़रती है। तो उसके अलावा अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, इवैल्यूएशन आपने अपनी की है, तो अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, तो आप अपनी लाइफ़ को ऑनेस्टली जो है वो स्टार्ट करें, स्टार्ट नाउ। तो उसके अलावा हमेशा जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो फ़ोकस्ड रहें, अपनी वीकनेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको अपनी वीकनेसेस का पता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, आप मोटिवेटेड हैं, आप ऑनेस्ट हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, अपने करियर के अंदर, तो डेफ़िनिटली आप हमेशा आपको उसका रिवार्ड मिलता होता है। आपका जो एटीट्यूड होता है अदर पीपल के साथ, अगर वो पॉज़िटिव होता है तो डेफ़िनिटली आपको उसका रिवार्ड मिलता है। अगर आप फ्यूचर को जो है वो पॉज़िटिवली सोचते हैं, आप पॉज़िटिवली फ्यूचर की तरफ मूव करते होते हैं, तो डेफ़िनिटली आपको उसका रिवार्ड मिलता है। तो हमेशा आप अपनी लाइफ़ के अंदर जो है वो पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ जाएँ, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करके जाएँ, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो फ़ोकस करके जाएँ, तो डेफ़िनिटली आपको उसके अंदर सक्सेस मिल